नमस्कार। नवीन जी, आपके पास कितनी जमीन है और आपको ये जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सुविधा जो आपको मिली है, तो अब जी, आप ये खर्च कहाँ से करते हैं? पहले क्या करते थे? पहले कैसा करते थे? मेरे पास 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन है। अच्छा, इतना छोटी उसमें जमीन है? छोटी जमीन है। हाँ। उसमें धान का फसल उगा रहा हूँ। मुझे अन्य फसल करने के भी शौक है। तो कुछ शुरू किया है? अभी तो कुछ किया नहीं हूँ, लेकिन शौक तो है। नहीं, करना चाहिए। अच्छा विचार आपको आया है, क्योंकि जी हमने इस प्रकार से हिम्मत के साथ नई चीजें करना चाहिए। देखिए नवीन जी जी, अटल जी की सरकार ने जी किसानों को बैंकों से सस्ते ऋण की ये योजना शुरू की थी जी और आज उनका जन्मदिन है। अब जी इसको आप जैसे उड़ीसा में दूर सुदूर बैठे किसानों तक ये मिशन मोड पर काम करने के कारण पहुंचा है। और जैसा आपने कहा, ब्याज में राहत हो गई है, आपको किसी बहुत बड़े ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है। अब आप नई नई फसल की तरफ जाना चाहते हैं। यही सारी बातें हैं जो छोटे छोटे किसानों को मदद हो, इसलिए सरकार काम कर रही है। और मेरा आपसे आग्रह होगा, आप भी छोटे छोटे किसानों को समझाइए कि ये जी केसीसी कार्ड नहीं मिला है तो प्राप्त कर लें, केसीसी कार्ड का उपयोग करते बैंकों से पैसे लें, ज्यादा ब्याज से पैसे न लें, अपने बच्चों के लिए ज्यादा खर्चा करें, अपने खेती के लिए ज्यादा खर्चा करें। ये जरूर सबको बताइए। करेंगे नवीन जी? जी जी सर। पक्का करेंगे? जी पक्का करूंगा सर। चलिए, जय जगन्नाथ आपको। नमस्कार सर। धन्यवाद। अब मैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के श्री हरि सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना के लाभार्थी हैं। हरि सिंह जी नमस्ते। नमस्कार, नमन प्रणाम सर। नमस्कार साहब, बताइए हरि किशन जी। मैं हरि सिंह बिश्नोई, पुत्र श्री फकीरचंद, निवासी नाढोड़ी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का निवासी हूं। हम 4 भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूं मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, इकट्ठे, सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं जी। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी बातें आते जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं जी, हम तो इकट्ठे तो रह अब रहे हैं चारों। आप सब मिलकर के एक परिवार पूरी तरह, और इतने सालों से आप खेती में हैं, जरा देश के किसानों को बताइए क्या नया कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी समझाइए। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है मेरा। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप? 3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो एपीएमसी है उसके बाहर भी बेचते थे? हाँ जी। और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी। पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है जी। अभी एमएसपी पे धान बेचा। चलिए, हुआ मैं MSP पे पहले बेचा तो है। आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूं, क्योंकि वरना धन्यवाद जी। एक ही प्रकार की खेती करते करते इतना पानी हम बर्बाद कर दिए, इतनी जमीन बर्बाद कर दी। लेकिन आपने थोड़ा, भले 3 एकड़ से शुरू किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नई नई चीजें करके आप बहुत अच्छी तरह योगदान करेंगे। और जमीन को अलग अलग फसलों से जोड़ने से आपकी जमीन की ताकत भी बढ़ेगी, आपको अनुभव आया होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के
श्री गणेश राजेंद्र भोसले जी को आमंत्रित करूंगा। वे पीएम किसान योजना के साथ साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री भोसले जी। गणेश जी नमस्ते। राम राम सर जी। राम राम। गणेश जी बताइए, आपके पास कितनी जमीन है? मेरा नाम गणेश राजेंद्र भोसले है। मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका के मातुला गांव का रहवासी हूं। अभी मेरे पास 3 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर मैं सोयाबीन और तूर की फसल का उपयोग करता हूं। पहले क्या करते थे गणेश जी? पहले यही खेती में काम था, सोयाबीन, तूर, चना। और खेती के सिवाय भी कुछ करते होंगे कि सिर्फ खेती करते हैं? नहीं, खेती के सिवाय सर जी मेरे पास 9 गाय है और 13 भैंस है, जिसका मैं दूध निकाल कर खेती में उसका पैसा लगाता हूँ। अच्छा, यानी पशुपालन भी अच्छी तरह करते हैं आप? हाँ सर जी। अच्छा, मुझे बताइए गणेश जी, सच बताना। हाँ सर। खेती में ज्यादा कमाई होती है कि पशुपालन में? खेती में भी होती है और उससे खेती के अलावा पशुपालन से मेरे को दूध मिलता है और उस दूध को मैं बेचकर मेरा परिवार और मेरे खेती में भी उसका राशि का चयन होता है सर जी। अच्छा, फसल बीमा योजना का कोई लाभ कभी लिए हैं आपने? फसल बीमा योजना से जुड़े हैं आप? हाँ सर जी, मैं बहुत सालों से फसल बीमा योजना से जुड़ा हूँ। कल मौसम में 2019 के मौसम में मैंने प्रधानमंत्री पीक फसल योजना बीमा में मैंने लाभ लिया है। कितना लाभ मिला? कितने पैसे मिले आपको? मैंने 2019 को प्रधानमंत्री फसल योजना में 2580 रुपए का प्रीमियम किया था, लेकिन पिछले साल बहुत बड़ी बारिश की वजह से सोयाबीन फसल का बहुत नुकसान हो गया और उसके कारण मुझे 54,000 रुपए का राशि मिला है। यानी इंश्योरेंस कंपनी 2,500 रुपया दिया था और 54,000 रुपया मिला। 2580 रुपए का प्रीमियम किया था मैंने। अच्छा, यानी 2,500 रुपया? हाँ सर। हाँ, और आपको मिला 54,000? 54,315 रुपए का मुझे राशि मिला सर। तो ये सब गांव वालों को मालूम है? सब किसानों को मालूम है सर। तब अब सारे किसानों का मन करता है कि फसल बीमा लेंगे। हाँ सर, सभी किसान भाई मेरे साथ आप प्रधानमंत्री पीक फसल योजना से जुड़े हुए। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ, उससे हर किसान को फायदा हो रहा है सर जी। चलिए गणेश जी, मुझे अच्छा लगा आपने सारी योजनाओं का लाभ लिया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद गणेश जी। अब मैं मध्य प्रदेश के धार जिले के श्री मनोज पाटीदार जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ ही डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लाभार्थी हैं। श्री पाटीदार नमस्ते। सादर प्रणाम प्रधानमंत्री जी। प्रणाम जी। बताइए मनोज जी। सर, मेरा नाम मनोज पाटीदार, पिता रामेश्वर जी पाटीदार, ग्राम चिखलिया, धार जिला, मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूं सर। मेरे परिवार में हम 6 सदस्य हैं। मेरे माता पिता, मैं, मेरी पत्नी, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। यहाँ सब आपसे रूबरू होने आए हैं सर यहाँ। अरे वाह। और मैंने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है और बाकी की पढ़ाई मैंने परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी द्वारा निर्मित जो तत्व ज्ञान विद्यापीठ, उनका जो गुरुकुल है, बाकी की पढ़ाई मैंने वहाँ की है। तो कहाँ, अहमदाबाद वाले तत्व ज्ञान में पढ़ते थे कहीं और? जी सर, अहमदाबाद भी गया था और मुंबई भी 1 वर्ष के लिए गया था। अच्छा। और मेरे संयुक्त परिवार की सब होके 6 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें मैं रबी में गेहूं, चना, मटर, लहसुन और प्याज की खेती करता हूं और खरीफ में सोयाबीन और मक्का की खेती करता हूं सर। क्या अनुभव है बताइए, क्या लाभ हो रहा है? सरकार की किस योजना का लाभ रहे हैं आप?
सर मुझे किसान सम्मान निधि 5 बार की मिली है और 5 बार मिली और 10,000 टोटल रुपए मुझे प्राप्त हुए, जिसका मैंने अपनी दवाई, खाद, बीज जहां जैसी जरूरत लगी वहां वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया। ट्रैक्टर भाड़ा जरूरत पड़ी तो वहां भी दे दिया। मतलब मुझे उसका सही टाइम टू टाइम उसका पेमेंट आया और उसको मैंने अच्छा, आप इस साल जब से ये नए कृषि सुधार कानून आए हैं, उसके पहले जो फसल आपने बेची है, तो इससे आपके जीवन में पहले और आज की तुलना में क्या फर्क आया? कोई अंतर समझा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले ये जो नया कृषि कानून जो आया है, इसकी वजह से आज एक हमें नया विकल्प मिल गया है।